नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के डॉक्टर चन्नबसवेश्वर रंग मंदिर में आयोजित किया गया बचपन प्ले स्कूल बीदर का एनुअल डे कार्यक्रम। बसवा कल्याण तालुके के तिपरांत के दलित क्षेत्र रमाबाई कॉलोनी में जमीन का कब्जा करने का मामला आया सामने। कर्नाटक बजट देश के लिए आदर्श है, इससे ब्रांड बेंगलुरु को बढ़ावा मिलेगा, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। सीडीसी को अपने दायरे में लाने के लिए ईसाई समुदाय निर्देशनालय की स्थापना की जानी चाहिए, कर्नाटक एमएलसी इवान डिसूजा ने कहा। ईडी ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट किया जब्त, कंपनी का चेयरमैन अमरदीप अब भी फरार। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभिनेत्री शबाना आजमी को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 7 मार्च को बीदर के शिवनगर में संगमेश्वर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाले बचपन प्ले स्कूल का एनुअल डे सुपर हीरोज यूनिटाइड 25 के शीर्षक पर डॉक्टर चन्नबसवेश्वर रंग मंदिर में मनाया गया। इस एनुअल डे कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में डॉक्टर शिवानंद महास्वामी, बसवेश्वर मठुलसुरु, डॉक्टर बीएस बिरादर, वाइस चांसलर बीदर यूनिवर्सिटी बीदर, और डॉक्टर सिविल साइंस डायरेक्टर एंड आई स्पेशलिस्ट वेलमग्न सोसाइटी एंड डॉक्टर साइलेंस हॉस्पिटल बीदर थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री विजय कुमार एस सिद्धराम शेट्टी, प्रेसिडेंट संगमेश्वर एजुकेशन सोसाइटी, डायरेक्टर बचपन प्ले स्कूल बीदर ने किया। मिस दीना कन्नेडिकर, प्रिंसिपल बचपन प्ले स्कूल बीदर के अलावा स्कूल के स्टाफ, छात्रों के पेरेंट्स के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर छात्र और छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। बसवा कल्याण तालुके के तिपरांत में एक दलित क्षेत्र है जो रमाबाई कॉलोनी में जमीन का कब्जा करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर दलित लोगों को डराया जा रहा है और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जमीन कब्जे को लेकर कुछ लोगों का नाम सामने आया है, जैसा कि बसवा कल्याण पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खोबा के लोग और सीएमसी उपाध्यक्ष भीम शाफुले और संजू गायकवाड़ मुरखंडी और संजू सुनारे, ये लोग आते हैं और इन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। स्थानीय दलित लोगों का कहना है कि यहाँ पर रोड बना रहे हैं, ये कहकर मिट्टी डाली गई और अब इस जगह पर कब्जा किया जा रहा है। इन लोगों ने बसवा कल्याण तालुका के पीएसआई अमरीश वाघमारे और सीपीआई अली साहब से अनुरोध किया है कि इस मामले पर एक्शन लेकर सख्त कार्रवाई करें। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक बजट को देश के एक मॉडल बताते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि यह ब्रांड बेंगलुरु के लिए अच्छा है, जिसमें शहर की यातायात समस्याओं को दूर करने के लिए कई परियोजनाओं की योजना बनाई गई है, जिसमें एक सुरंग सड़क परियोजना भी शामिल है। शिवकुमार, जो बेंगलुरु विकास के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि शहर में 700 से 800 किलोमीटर नई सड़कें जोड़ी जा रही हैं। शिवकुमार ने कहा कि यह बजट देश के लिए एक आदर्श है, अन्य राज्य भी इस पर ध्यान देंगे। यह ब्रांड बेंगलुरु के लिए एक अच्छा बजट है, यह हमारे लिए नहीं है, यह शहर की 1.40 करोड़ आबादी के लाभ के लिए है। सुरंग सड़क परियोजना होगी। कर्नाटक के एमएलसी इवान डिसूजा ने शनिवार को राज्य सरकार से ईसाई समुदाय के लिए एक अलग निर्देशनालय स्थापित करने का आग्रह किया, ताकि ईसाई विकास निगम सीडीसी को इसके दायरे में लाया जा सके, ताकि निगम के लिए निर्धारित धन का बेहतर उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सीडीसी अल्पसंख्यक निर्देशनालय के अंतर्गत आता है। यदि ईसाई समुदाय के लिए अलग निर्देशनालय बनाया जाता है तो सीडीसी को इसके अंतर्गत लाने का निर्णय तेजी से लिया जा सकेगा। राज्य सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त कुलपति डॉक्टर एस जफेद को अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने शनिवार को मीडिया कर्मियों को बताया कि 7 मार्च को जारी आदेश में सीडीसी ने विनीश नीरो और संजीव कुमार जागीरदार को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। भाजपा एमएलसी और पूर्व मंत्री सीटी रवि ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को पेश किए गए बजट के जरिए मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक और आपराधिक एजेंडे को जारी रखा है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए रवि ने बजट को तुष्टीकरण की राजनीति बताया, जो कांग्रेस के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने देश को विभाजित करने में भूमिका निभाई और यह बजट हिंदुओं और मुसलमानों के बीच और अधिक विभाजन पैदा करेगा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक प्राइवेट जेट हॉकर 800A N935H जब्त किया है, जो कथित तौर पर 850 करोड़ के फॉल्कन घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले का मुख्य आरोपी अमरदीप कुमार है। अमरदीप कुमार ने कथित तौर पर 22 जनवरी को इस विमान का उपयोग दुबई भागने के लिए किया था। जांच में यह पुष्टि हुई है कि अमरदीप कुमार इस जेट के लाभार्थी मालिक है और इसे 2024 में प्रेस्टीज जेट्स इंक के जरिए $1.6 मिलियन 14 करोड़ में खरीदा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी का दावा है कि फाल्कन ग्रुप की पोंजी स्कीम से प्राप्त धन का उपयोग इस प्राइवेट जेट की खरीद के लिए किया गया था। जब यह जेट शमशाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा तो ईडी ने इसे जब्त कर लिया। इसके बाद चालक दल से पूछताछ की गई और एक करीबी सहयोगी का बयान दर्ज किया गया। राजनीति कितनी भी कटु और चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन कई बार नेताओं की जुबान पर सच्चाई आ जाती है। अब ताजा उदाहरण राहुल गांधी के एक बयान का है। वे अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्होंने एक बात ऐसी बोली जिस पर चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने गुजरात में कांग्रेस की स्थिति पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि बीते 30 वर्षों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और इसका कारण पार्टी की अपनी कमजोरियां हैं। उन्होंने कहा कि हर बार गुजरात में चुनाव की चर्चा होती है, 2007, 2012, 2017, 2022 और 2027, लेकिन सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है। गुजरात की जनता हमें तभी सत्ता में लाएगी जब हम अपनी जिम्मेदारी सही से निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकुंभ में उनको माता गंगा का आशीर्वाद मिला और आज मातृ शक्ति के इस महाकुंभ में सभी माता और बहनों का आशीर्वाद मिला। आज महिला दिवस पर उनकी मातृभूमि गुजरात में इतनी बड़ी संख्या में सभी माताओं, बहनों, बेटियों की मौजूदगी में मिले प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए वह मातृ शक्ति को सिर झुकाकर नमन करते हैं। पीएम ने कहा कि आज सभी के लिए महिलाओं से प्रेरणा लेने और उनसे सीखने का दिन है। सभी महिलाओं का अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह गर्व से कह सकते हैं कि वह दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। उनके जीवन के खाते में करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों का आशीर्वाद है और यह लगातार बढ़ रहा है। वरिष्ठ अभिनेत्री शबाना आजमी को 16वें बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। 16वें बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 2024-25 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए गठित चयन समिति ने 3 संभावितों नामांकितों को शॉर्ट लिस्ट किया था। शॉर्ट लिस्ट किए गए 3 नामांकितों में से अभिनेत्री शबाना आजमी को पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्री और बहुभाषी कलाकार श्रीमती शबाना आजमी को बधाई, जिन्हें बेंगलुरु में आयोजित 16वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिए जाने वाले लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year
2024-25 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली की महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। महिला सम्मान योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख पर भी मुहर लग गई है। बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि गरीब महिलाओं को इसका लाभ मिले। इसके साथ ही दिल्ली में उज्ज्वल योजना लागू करने का भी ऐलान किया गया है। महिला समृद्धि योजना को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। देश और महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ समय से मुगल बादशाह औरंगजेब और मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर विवाद छिड़ गया है। जब से छावा फिल्म आई तब से यह और बढ़ गया है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदय नराजे भोसले ने औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में औरंगजेब का महिमा मंडन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसकी कब्र को बुलडोजर से उखाड़ देना चाहिए। उदय नराजे भोसले ने यह बयान समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी और अन्य नेताओं द्वारा दिए गए कुछ बयानों की प्रतिक्रिया में दिया है। असल में शिवाजी महाराज के वंशज और बीजेपी सांसद उदय नराजे भोसले ने औरंगजेब को चोर और लुटेरा करार दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग औरंगजेब की कब्र पर जाकर मत्था टेकते हैं वे शायद उसी के वंशज होंगे। उन्हें चाहिए कि वे उसकी कब्र को अपने घर ले जाएं, लेकिन भारत में औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और जल्द से जल्द इस कब्र को हटाने का आदेश देना चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के डॉक्टर चन्नबसवेश्वर रंग मंदिर में आयोजित किया गया बचपन प्ले स्कूल बीदर का एनुअल डे कार्यक्रम। बसपा कल्याण तालुके के तिपरांत के दलित क्षेत्र रमाबाई कॉलोनी में जमीन का कब्जा करने का मामला आया सामने। कर्नाटक बजट देश के लिए आदर्श है, इससे ब्रांड बेंगलुरु को बढ़ावा मिलेगा, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। सीडीसी को अपने दायरे में लाने के लिए ईसाई समुदाय निर्देशनालय की स्थापना की जानी चाहिए, कर्नाटक एमएलसी इवान डिसूजा ने कहा। ईडी ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट किया जब्त, कंपनी का चेयरमैन अमरदीप अब भी फरार। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभिनेत्री शबाना आजमी को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।